जर्नलिंग, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ कि जर्नलिंग क्या है, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं हमें जर्नलिंग करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, मतलब कि डायरी लिखना। जैसे कि ये तो हमारे लिए बहुत कॉमन वर्ड है कि डायरी लिखनी चाहिए। आज के वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमें डायरी लिखनी क्यों चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इन्हीं कुछ प्रश्नों के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, जर्नलिंग जैसे मैं करती हूँ, मैं कुछ लिखती हूँ, तो उससे मेरा क्या फायदा होता है? पहली चीज, हमारे अंदर कितने सारी थॉट्स, विचार चलते रहते हैं और मैं कभी अच्छा सोचती हूँ, कभी बुरा सोचती हूँ, कभी डर की जो थॉट्स क्रिएट करती हूँ, डिफरेंट टाइप्स की थॉट्स क्रिएट करती हूँ। मेरी थॉट्स आती हैं, मेरी चली जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग का काम तो सोचना ही है, क्योंकि अगर मैं सोचूंगी नहीं तो मैं चीज़ों के सॉल्यूशंस कैसे निकालूंगी। लेकिन वो चीज़ें जो मतलब थॉट्स मेरे अंदर चलती रहती है, मेरी डिफरेंट इमोशंस आती हैं और वो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी थॉट्स क्या हैं। तो जर्नलिंग क्या कर रही है? जर्नलिंग वो जो सारी थॉट्स को पकड़ के वो एक घर दे देती है। मतलब मैं लिखती हूँ तो मैं जब उसको मैंने उसको लिख लिया तो मैंने उसको एक घर दे दिया, मतलब मैंने उसको वहां पे रोक लिया। अब मैं उसको देखती हूँ कि मेरी सोच क्या है, मेरी सोच कैसे चलती है, अच्छी है, बुरी है, डर की है, चिंता की है, कैसी है, और पूरे दिन में कौन सी थॉट मुझे कब आती है। हम काउंसलर हमेशा कहते हैं कि आप जर्नलिंग कीजिए, क्योंकि जब आपने अपने विचार, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक पेज पे लिख दी, आपने अपनी डायरी मेंटेन की, तो आपको पता चलता है कि आप हो क्या, आपके विचारों की आपके अंदर क्लैरिटी आती है। ये तो सबसे पहली चीज है कि जर्नलिंग को समझने के लिए जर्नलिंग कर क्या रही है। जैसे मैं कुछ भी लिखूंगी तो मेरे अंदर थॉट आई, चली गई, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या सोचती हूँ, कैसी हूँ, लेकिन इससे मुझे अपने बारे में पता चलता। अब देखते हैं कि आप जर्नलिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जर्नलिंग लिखने के लिए सबसे पहले लिखिए कि आपकी वो 5 कौन सी वैल्यूज हैं जिनको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। आपके वो 5 कौन से फेवरेट लोग हैं, या जो फेवरेट लोग नहीं, वो कौन से 5 फेवरेट फूड है, आपकी बकेट लिस्ट में क्या है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ऐसे कुछ भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, जिससे कि आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे मेरे अंदर ये भी है और मैं ये भी सोचती हूँ। उसके बाद आप लिखिए वो चीजें जो जिंदगी में आप हमेशा से चाहते हैं और आप उनको पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, वो चीजें जरूर लिखिए, क्योंकि उससे भी आपको क्लैरिटी आएगी और फिर आप चीजें ढूंढेंगे कि इनको पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं पास्ट की अपनी फेवरेट चीजें, कुछ अच्छे अच्छे पल, खुशी की चीजें, उनको लिखिए, उनको रिविजिट कीजिए, उनको रिक्रिएट कीजिए। क्योंकि जब आप लिखेंगे आपको नहीं लगता कि हमारा माइंड तो ऐसा है कि पीछे जाएगा, अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे तो हमारा दिल एकदम से खुश हो जाता है। तो उनको लिखिए, उनको रिविजिट कीजिए, जिससे कि आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कई बार आप बहुत इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन जब आप अच्छी चीजें देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने कितनी अच्छी चीजें भी एक्सपीरियंस की हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है। और जब हम ये सारी चीजें लिखते हैं तो हम अपनी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ्स देखते हैं, अपनी वीकनेसेस देखते हैं, और फिर हमें अपने पे काम करना कितना आसान हो जाता है। और लास्ट में जर्नलिंग, डेली ये चीज आप जरूर लिखिए, 5 ऐसी चीज, हमेशा अलग नई चीजें जिसके लिए आप जिंदगी में ग्रेटफुल है, मतलब आप धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बार पता ही नहीं होता कि जिंदगी में भगवान ने मुझे दिया क्या क्या है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो नेगेटिव इतनी हो चुकी है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसके पास ये है। लेकिन जब मैं देखना शुरू करती हूँ कि मेरे पास कितना कुछ है, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने शरीर को देखिए, अपने रिलेशंस को देखिए, अपने खाने को देखिए, पानी को देखिए, हवा को देखिए। आप कुछ भी डेली 5 ऐसी चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप जिंदगी में शुक्रगुजार है। अगर आप ये 21 दिन करते हैं ना, तो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए और आज से ही डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, जर्नलिंग करनी शुरू कर दीजिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए।